प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने टेंसेज के बारे में कुछ चर्चा की थी, कुछ डिस्कस किया था और उसी कड़ी में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया था और हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रिय विद्यार्थियों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में प्रिय विद्यार्थियों हमने सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ा था, एडवर्ब पढ़ी थी और नेगेटिव सेंटेंस के टाइप भी हमने कर लिए थे। ठीक है, इसमें हमने चर्चा की थी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव आता है। तो आज हमारा जो चलेगा वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों क्या कहेंगे हम? प्रश्नवाचक वाक्य। अब सबसे पहले हम प्रत्येक जब सेंटेंस टाइप पढ़ रहे थे तो उस टाइप में सबसे पहले हमने चर्चा की थी प्रिय विद्यार्थियों, वो थी फॉर्मूला। क्या थी? फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट रूप कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला में सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? या तो हैज होगी या हैव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? अदर के बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क साइन। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था, उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। उसमें हमने कहा था लास्ट में सेंटेंस बनाने के बाद में इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाएं। तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ अंत में इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, यदि नहीं लगाएंगे तो हो सकता है सेंटेंस को गलत कर दिया जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जरूर ध्यान में रखें। अब उदाहरण के तौर पर हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या उसने अपना काम पूर्ण कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इसकी पहचान पढ़ रहे थे, पहचान हमने कहा था कि हिंदी वाक्य का अंत में किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो आप देख रहे हैं क्या उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी?
हैज आएगी प्रिय विद्यार्थियों, क्या आएगी? हैज ही, ठीक है। हैज ही कार्य पूर्ण को क्या कहते हैं? कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आएगी हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूर्ण कर लिया है? क्या आएगा? इंटरोगेटिव साइन। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, वो है प्रिय विद्यार्थियों, वो है क्या तुमने पत्र लिख लिया है? प्रिय विद्यार्थियों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस है, एग्जांपल के तौर पर उसमें है क्या तुमने पत्र लिख लिया है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या? तुमने को क्या कहते हैं? यू। तो यू के लिए सब हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, हैव के बाद में सब्जेक्ट आएगा यू। हैव यू, WRITTM, ठीक है। हैव यू रिटन द लेटर, ठीक है। अब ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा, ठीक है। क्या तुमने पत्र लिख दिया? हैव यू रिटन द लेटर। ये द क्यों आया? कभी कभार पत्र को लिखित करने के लिए आर्टिकल है आता है, लेकिन यह द इसलिए आया क्योंकि जो पत्र लिख रहे थे उसके बारे में हो सकता है पूर्व में जानकारी हो। ऐसी स्थिति में हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया है या क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो ऐसी स्थिति में दोनों हिंदी में दोनों तरीके से देखोगे तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रिय विद्यार्थियों, यू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ en लगा, रिटर्न हो गया, है ना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद द लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या तुमने पत्र लिख लिया है या क्या तुम पत्र लिख चुके हो? ऐसी स्थिति में यू हैव यू रिटन द लेटर, ठीक है। ये हो गया दो सेंटेंस। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है कि क्या वे जयपुर जा चुके हैं? तीसरा जो हमारा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थी वो है क्या वे जयपुर जा चुके हैं। सबसे पहले हेल्पिंग आगे आइए, क्या आया? इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन लगा है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे, और वे को अंग्रेजी में कहते हैं ये विद्यार्थियों दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, ठीक है। ये आ गया हैव। हैव के बाद में प्रिय विद्यार्थियों सब्जेक्ट आएगा दे, हैव दे। यहां जयपुर जा चुके का मतलब होता है विजिट करना, ठीक है। तो ये देखेंगे हम विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, हैव दे विजिटेड जयपुर, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन होगा, ठीक है। हैव दे विजिटेड जयपुर, क्या वे जयपुर जा चुके हैं या क्या वे जयपुर गए हैं, ठीक है। एक ही बात है, हैव दे विजिटेड जयपुर क्या है? हैव दे विजिटेड जयपुर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछें, अन्यथा मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी कभी क्लास में आओ तो पूर्व में पढ़ाया गया सारा का सारा मटेरियल है वो पढ़ के आना प्रिय विद्यार्थियों। जैसे जैसे आप पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ के आओगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। और यहाँ आने के बाद में कभी भी किसी प्रकार का डाउट या संशय मन में मत रखना।
जो चीजें आपको समझ में नहीं आए प्रिय विद्यार्थियों वो बेफिक्र होकर के मुझे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन ढंग से आपको कैसे समझाया जाए। ओके, अब आगे हम चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे हमारा चौथा सेंटेंस है, वो सेंटेंस होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो है चौथा है, क्या सीमा ने खाना खा लिया है। कोई पड़ोसी पूछने आ गया होगा, कहीं जाना होगा तो पूछ रहे हैं कि क्या सीमा ने खाना खा लिया है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सीमा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों? हैज। हैज सीमा प्रॉपर नाउन है, इसको एस आई एम में लिख सकते हो, एस डबल एम में लिख सकते हो। ठीक है, हैज सीमा है सीमा ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। है सीमा ईटन फूड। क्या प्रिय विद्यार्थियों? ईटन फूड। है सीमा ईटन फूड। क्या सीमा ने खाना खा लिया है या क्या सीमा खाना खा चुकी है, एक ही बात है। जब भी कभी इस प्रकार का कुछ सेंटेंस रहे तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना, दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है। क्या सीमा खाना खा लिया है या क्या सीमा खाना खा चुकी है, दोनों का अर्थ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ही माना जाएगा। ठीक है, हमने पहचान में ये सारी चीजें बारीकी से लिखी थी। तो यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों कोई डाउट? यहाँ डाउट नहीं है तो हम अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि हमने जितने भी पिछले सेंटेंस पढ़े, आप घर जाकर के इसी प्रकार के सेंटेंस स्वविवेक से बना करके लाओगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे या ऑनलाइन क्लास में मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस प्रकार से हमने किया जो हमें यहाँ चल आई। ठीक है ना, किसी प्रकार कहीं कठिनाई आती है, मुश्किल आती है तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों क्या था? इंटरोगेटिव। और अब प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान देना ना। अब जब प्रिय विद्यार्थियों प्रत्येक सेंटेंस टाइप जब हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मूला की या स्ट्रक्चर की या शॉर्ट रूप की। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले आएगा या तो हैज आएगा या हैव आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। ठीक है, और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है तो जस्ट बाद नोट आएगा, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रिय विद्यार्थी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आएगा और अदर के बाद में इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें। ठीक है, जहां भी इंटरोगेटिव शब्द आए, इंट्रोगेटिव वर्ड आए, वहां इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगेगा, चाहे वो नेगेटिव हो पीछे, चाहे वो केवल इंट्रोगेटिव हो, लेकिन ऐसी स्थिति में पीछे इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगेगा ना। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला लेंगे कि क्या
आपने क्या क्या तुमने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या तुमने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। शुरू में क्या आया, प्रश्नवाचक वर्ड आया है और बीच में आप देख रहे हैं नहीं, यानी नेगेटिव सेंस आया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका है प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ऐसी स्थिति सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने को अंग्रेजी में कहते हैं यू, तुम या तुमने, है ना। तो ऐसे इसमें यू प्लूरल है, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब लाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो लाएंगे हैव। ठीक है, फिर लाएंगे सब्जेक्ट हैव यू, फिर लाएंगे नॉट, हैव यू नॉट। पूर्ण करने को क्या कहते हैं? कंप्लीट, तो लिखेंगे कंप्लीटेड। ठीक है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड क्या? योर वर्क। ठीक है, और अभी तक बीच में आया है, ये क्या है? क्या तुमने अभी, यहां आएगा तक, क्या तुमने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? टिल नाउ या सो फार, और उसके बाद में आएगा इंट्रोगेटिव साइन। ध्यान रखना है ना। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टिल नाउ या सो फार। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क सो फार। सो फार या टिल नाउ का मतलब एक ही होता है, इसको हम कहते हैं अब तक। ठीक है, सॉरी अब तक। और यहां हम लिखेंगे अभी तक है, इसका मतलब यहां होगा येट। ये हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट, क्या तुमने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है क्या उसने अब तक पत्र नहीं लिखा है। क्या उसने अब तक पत्र नहीं लिखा है? दूसरा सेंटेंस हमारा वो है, क्या उसने अब तक पत्र नहीं लिखा है। ऐसी स्थिति में क्या पहले भी आ गया और बीच में नहीं का सेंस आ गया ना। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसी स्थिति में सबसे लगाएंगे उसने नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, इसका दोनों अर्थ हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है। हम यहाँ स्त्रीलिंग मान लेते हैं ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसने का मतलब ही, सी, तो यहाँ हम लिखेंगे सी। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज सी, हैज सी नोट, और लिखने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न। हैज सी नोट रिटर्न क्या? द लेटर। द लेटर क्यों आ रहा है? द लेटर इसलिए आ रहा है क्योंकि पूर्व में इसके बारे में कोई जानकारी होगी, यानी अजनबी नहीं है। ठीक है, हैज सी नॉट रिटर्न द लेटर, हैज सी नॉट रिटर्न द लेटर कब? अब तक, जिसको हम कहते हैं टिल नाउ, और उसके बाद हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव साइन। क्या उसने अब तक पत्र नहीं लिखा है प्रिय विद्यार्थियों? तो उसमें सबसे पहले हमने लिखा हैज सी नॉट रिटर्न द लेटर टिल नाउ। ठीक है, हैज का मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, शुरू में आती है तो क्या अर्थ निकलता है, मतलब हैज का होता है ना। हैज सी एक सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से आया है, रिटर्न है राइट की थर्ड फॉर्म है, द एक आर्टिकल है, द लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, और टिल नाउ क्या है? एडवर्ब है। तो हम कह सकते हैं हैज सी नॉट रिटन द लेटर टिल नाउ, क्या उसने अब तक पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, हो गया यहां तक। अब तीसरा सेंटेंस के विद्यार्थी हम लिखेंगे क्या वे जयपुर
क्या वे जयपुर नहीं गए हैं। फिर ये विद्यार्थियों तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वे जयपुर नहीं गए हैं, तो हम लिखेंगे फिर ये विद्यार्थियों हैव, वे को कहते हैं दे नॉट, ठीक है, हैव दे नॉट, और जयपुर जाने को या घूमने को क्या कहते हैं, विजिट, तो हम लिखेंगे विजिटेड, ठीक है। हैव दे नॉट विजिटेड कहाँ, जयपुर, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। और अंत में आएगा इंट्रोगेटिव साइन, क्या वे जयपुर नहीं गए हैं, या क्या वे जयपुर भ्रमण करने नहीं गए हैं, एक ही बात है ना, गए हैं या भ्रमण करना है, जयपुर जाएंगे तो निश्चित रूप से भ्रमण करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि क्या वे जयपुर नहीं गए हैं, हैव दे नॉट विजिटेड जयपुर, ठीक है, भ्रमण करना अर्थ होता है। अब यहाँ तक कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो मुझे बताएं, अन्यथा हम आगे चलते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी कहता हूँ, जैसे जैसे आपको टेंसेज पढ़ाए जा रहे हैं, हर एक क्लास को आप रेगुलरली सेम डेज रिपीट करने की कोशिश करें, घर जाकर के पढ़ने की कोशिश करें, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बताने की कोशिश करें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतरीन ढंग से पढ़ा पाऊँ, और ये बेहतरीन ढंग से तभी आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जब प्रत्येक टॉपिक को घर जाकर के आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों किसी को दिक्कत हो तो मुझे अवगत कराएं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारा जो चौथा सेंटेंस है, वो चौथा सेंटेंस होगा, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सेंटेंस होगा, क्या क्या मीना ने अभी तक खाना नहीं खाया है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है, क्या मीना ने अभी तक खाना नहीं खाया है। यहाँ एडवर्ब आइए, पीछे है और शुरुआत में के है, क्या है, इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं ये कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अभी तक वगैरह ये प्रेजेंट की एडवर्ब है, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हेल्पिंग आगे लाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट मीना है, मीना के लिए, मीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीना के लिए क्या होगा, हैज। मीना एक प्रॉपर नाउन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रॉपर नाउन मैंने कहा सेंटेंस के बीच में आए चाहे सेंटेंस के शुरुआत में आए, उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है। हैज मीना, अब हम लाएंगे नॉट, हैज मीना नॉट, और इसको हम लिखेंगे इटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। तो हैज मीना नॉट इटन फूड, क्या प्रिय विद्यार्थियों, हैज मीना इटन, हैज मीना नॉट इटन फूड, कब, अभी तक। तो इसको हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों येट, और उसके बाद में लगाएंगे इंटरोगेटिव साइन, हैज मीना नॉट इटन फूड येट, क्या मीना ने अभी तक खाना नहीं खाया है। हो सकता है उसका व्रत हो सकता है किसी कारणवश नहीं खा रही हो सकता है उसका पेट भरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या मीना अभी तक खाना नहीं खाया है, तो हैज मीना नॉट इटन फूड येट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों फिफ्थ या पांचवा जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा, पांचवा होगा हमारा, क्या वे मैदान में, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं,
ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे सब्जेक्ट हे वे को हम कहते हैं दे प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से अर्निंग वाला आएगी विद्यार्थियों, वो आएगी हैव। ठीक है, हैव सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव दे, उसके बाद में प्रिय विद्यार्थी नोट आएगा, और खेलने को हम कहते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्रिय विद्यार्थी प्लेड। हैव दे नोट प्लेड क्या, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, कहाँ, इन द प्रिय विद्यार्थियों इन द ग्राउंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगेगा। ठीक है, क्या अभी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान रखना हैव हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ये विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखना। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लिख सकते हैं HV। दे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, नोट है, और प्ले क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड। ठीक है, और ये क्रिकेट क्या है विद्यार्थियों, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इन द ग्राउंड क्या है, ये अदर है, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन है। ये ध्यान रखना, जो सेंटेंस है पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उस सेंटेंस का पूरा आपको खाता पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में क्या क्या पढ़ रहे हैं, और लिखा है वो प्रत्येक क्या है, एडवर्ब है या सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या अदर है। तो इस प्रकार की जो सारी बारीक जानकारी आप लेकर के साथ में टेंस पढ़ेंगे तो टेंसेज में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो छठी से लेकर के 8वीं तक कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश देकर के हिंदी का ट्रांसलेशन पूछा जाता है, और हिंदी में सेंटेंस देकर के इंग्लिश में ट्रांसलेशन को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरीके से पढ़ोगे तो कहीं भी आपकी गलती होने की चांसेस है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें से 4 या 5 एग्जांपल के तौर पर हमने अभ्यास किया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें, नहीं तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा जो है यहाँ तो पूर्ण हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यहाँ प्रेजेंट भी होगा, परफेक्ट भी होगा, और साथ में कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस साथ में होगा, उसमें क्या क्या आएगा ये सारी क्लास नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे प्रमोट करने का प्रयास करें ताकि हम कम समय में अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।